और वहाँ पर भी जो है Z5 का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर पूरा बवाल हो रखा है, उस पर ही बात करेंगे। सुना उस पर भी इश्यूज बहुत उसका मतलब वो तो कमेंट भी मैंने सुना, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो लुटेरे, मतलब क्या बताऊं यार, इन्होंने लास्ट मोमेंट पर लिया है, सब कुछ चीज़ें हैं कि आप लेकर भी आए हो यहाँ पर, आप मतलब ठीक है फीफा को पहले नहीं मिल रहा था कुछ भी आपको स्पॉन्सर वगैरह, बट फाइनली मिला। और उसके बाद जो आपने लूट मचा रखी है, एक तो अगर आपके पास ऑलरेडी है सब्सक्रिप्शन तब भी आपको एक नया सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, वो है आई थिंक 799 रुपीज़ का। ये क्या मतलब है? और उस 799 में सिर्फ आपको फीफा का वाला एक्सेस मिल रहा है। और जो हम बात कर रहे हैं उसमें पता है क्या है, पहले वो दिखा रहे हैं जब आप लोगे कि भाई आप 3 डिवाइसेस के लिए है वो, कि वो 3 डिवाइसेस के लिए आप ले सकते हो, बट जैसे आप उसको ले रहे हो तो आ रहा है कि वो एक ही डिवाइस के लिए है। यार ये क्या फ्रॉडगिरी चल रही है भाई ऐसी यार। हालांकि मैं अपना पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो OTT का इंडिया का रहा है, मतलब मैंने वो नहीं देखा तो भाई उस पर ऑब्वियसली उस हिसाब से कमेंट नहीं करूँगा। क्या होता है ना कि कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जिनकी फीस आपने बहुत महंगी कर रखी है, और दिक्कत क्या होती है ना, आप उस पर एक सीरीज या एक मूवी देखने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन ले लो, पूरे महीने कुछ नहीं आता उस पर। उसमें क्या होता है कि 3 महीने 2 महीने में कोई एक ठीक ठाक सीरीज आ गई, उसके नाम पर वो पूरे महीने का मुझे लगता है वो पैसा वसूलते हैं, उसके अलावा कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं उस पर उतना अच्छा। तो यार ये मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती। दूसरा, आप जो ये बात कर रहे हो फीफा वर्ल्ड कप वाली, या मैं कहता हूँ कल को क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, यार आप उसकी इतनी तो प्राइस रखो भाई कि वो मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा ले ले, अगर आपका उसने पैक ले रखा है OTT का तो प्राइस आपने ले लिया 799 तो यार बहुत महंगा है। आपने चलो लूट ही मचानी, आपने मतलब Z5 उतरा है लूटने के लिए है क्या? सिंपल सी बात है, लूट जो मचा रही है। उसके बाद कल भाई क्वालिटी को लेकर इतना वो रहा, वो क्रैश भी कर गया आपका। क्वालिटी लोग कह रहे कि 720p में आ रहा है, इतने में आ रहा है। तो पैसे किसके लिए लिए हैं? तो वही तो हिसाब, अपने घर भरने के लिए क्या? तो ये भाई फैन सारे नाराज हैं कि ये क्या फ्रॉड, Z5 फीफा फ्रॉड, इसको नाम दे दिया गया है। कल से ट्रेंड हो रहा था सब कुछ, और फिर उसमें भी अलग अलग मसले हैं, लोग परेशान हो गए। और लोग तो वीडियोस, काफ़ी ऐसी भी चीज़ें हुई, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाया। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि Z5 पर देखना मत देखना, या कोई जो आपके होते हैं कि अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी नहीं बोला। वो बस इतना बोल रहे कि भाई पूरे फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज आपका भाई जो है आपके लिए लेकर आएगा, पूरी अपडेट्स देगा, आप देखें वीडियो। इस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे रहे हैं वो लोग, ये भी कर दे रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप भाई जो इतना बड़ा इवेंट, पहले फैंस परेशान रहे सारे के सारे। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ, ये जो फुटबॉल के कंटेंट क्रिएटर्स हमारे सारे के सारे हैं, जब फीफा का मिला Z5 को, तो Z5 ने पैसे पहुंचाए, मतलब अपना वही जो कोलैब वोलैब करते हैं, तो सबने तारीफें जो है पुल बांध दिए, ये है वो है, अब मिल गया जी स्पॉन्सर। अब जब ये इशू फेस कर रहे हैं सारे फैंस, तो इस पर भी आई थिंक उनको आना चाहिए ना। और जिन्होंने मतलब पैसे लिए हैं या जिन्होंने इस तरीके से चीजें की, उनको तो जरूर आना चाहिए भाई। मतलब आप अगर अच्छी चीज बता रहे हो तो उसकी खराब चीज बताओ। देखो एक चीज और रहती है हमारे यहाँ पर, क्या है ना कि हम क्या मतलब बड़े दिन के पहले दिन के लिए तैयार नहीं रहते, या तो हमें सोशल मीडिया पर जब गालियां पड़ती है तभी जाकर तैयार होते हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट के लिए देखें, और भी OTT प्लेटफॉर्म रहे हैं जिन पर मतलब स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो लगता है कि अरे ये जी क्या दिखा रहे हो। ओलंपिक का आपको याद ही होगा, ओलंपिक के वक्त क्या हुआ था, वो दूसरा प्लेटफॉर्म था। तो यार हम लोग अगर ऑडियो का कभी प्रॉब्लम हो जाता है, ऑडियो का प्रॉब्लम आता है, कई बार क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस होता है वो स्मूथ ही नहीं होता। मतलब आप पब्लिक को यार, अगर मैं कह रहा हूँ 300 रुपये ले रहे हो, 700 रुपये ले रहे हो, 500 रुपये ले रहे हो, एक पब्लिक को वो तो दो यार। रात में आदमी नींद खराब करके मैच देखने बैठेगा, वो एक मतलब उसका यार मन ही होगा ना देखने के लिए, वो फैन होगा, उसको मजा ही नहीं आएगा, तो तुम वो पैसे क्यों ले रहे हो उससे? दूसरी चीज मेरे को ये लगता है कि यार ये सारी प्लानिंग पहले क्यों नहीं होती भाई? आपका अगर उससे था लेना, मतलब फीफा के राइट्स वगैरह, पहले तो बीच में मेरे को हल्ला ही सुनाई देता है कि इस पे आता है, इस पे नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। भाई आपको मतलब मुझे जितना लगा सोशल मीडिया को देखकर कि यार इंडिया में बहुत बड़ा क्रेज, मैं कह रहा हूँ नंबर्स में इतना बड़ा ना हो, पर हाँ एक अच्छा खासा क्रेज है। आप Tier 1 सिटीज़ के जो फैंस हैं उनको टारगेट कर सकते हो। और यार यूरोपियन फुटबॉल हो गया, ये देखते हैं लोग इंडिया में भाई। हम लोग ही कितने लोगों को ऐसा जानते हैं जिनमें क्रेज है, और हमारे ही नंबर्स बता रहे हैं ना भाई। अगर हम अपने ही प्लेटफॉर्म की बात करें कि लोग इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, हम तो जबकि हम तो पूरे साल भर कवरेज कर रहे हैं, और क्या हमारे लिए बढ़िया वहां पर नंबर से। तो बात यह है कि देखो यार, फैंस को बेवकूफ मत समझो, फैंस को बेवकूफ मत बनाओ। और आपने राइट्स के लिए जितने भी पैसे दिए हैं, तो आप उस भाई आपने ठीक है ले लिया है Z5। इवन लोगों ने, एक बार बताऊं, मैंने लोगों से ये शिकायत नहीं सुनी थी कि यार 799 ज़्यादा पैसे कर दिए, क्योंकि क्या है, सब सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, आपने राइट्स तो ले लिया, हम फुटबॉल वर्ल्ड कप देख तो पाएंगे, दे देंगे इतना पैसा, उनको उसमें भी दिक्कत नहीं थी। बट आप दिखा कुछ रहे हो और दे कुछ रहे हो, दे कुछ और। पैकेजिंग पर जब आप दिखा रहे हो बाहर, इवन अभी भी अगर मैं उस पर जाने की कोशिश करता हूँ मैं कि Z5 पर क्या अभी एज ऑफ नाउ अब क्या दिखा रहे हैं, ये इन्होंने चेंज किया है, कल से नहीं किया, उसको देखता हूँ क्या है। ठीक है, अब इसमें आ रहा है, अब मैं साथ के साथ आपके यहाँ पर लाइव ही हूँ। अब इसमें जब मैं जाऊँ फीफा के लिए, वॉच नाउ जब मैं क्लिक करता हूँ,
तो इसमें थोड़ी सी डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पर ही जाता है। इसके बाद अब ये मुझे कहेगा बाय प्लान, ठीक है, बाय प्लान पर आ गया है, बाय प्लान टू गेट एक्सेस टू फीफा वर्ल्ड कप। मैं बाय प्लान पर जब जाता हूँ, अब इसमें ऑप्शन है कि भाई 799, अब आ रहा है 1 डिवाइस। कल तक ये था 3 डिवाइसेस, अब इन्होंने कर दिया करेक्शन इस पे 1 डिवाइस, क्योंकि बैकलैश इतना हो गया है। 799 में सिर्फ एक ही डिवाइस पर देख सकते हो। हाँ, तो ये जब भाई 3 डिवाइस पर ऐसा हो रहा था ना कि यार चलो एक ने ले लिया, 3 बंदों ने, मतलब 2 बंदों ने और देख लिया, यार ये लेकिन शेयरिंग कर बहुत ली। ही महंगा है, मतलब आप तो मैं इसीलिए कहता हूँ उस टाइम तक किसी ने कुछ नहीं बोला, बट जब उसके बाद आपको ये चीज़ होते हुए दिखी कि भाई एक तो आपका ये अलग इशू रहा, फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग क्वालिटी का इशू रहा, उसके बाद लोग वही कह रहे कि भाई ये मतलब अपग्रेड ही नहीं हो रहा है, इसमें विजुअल क्वालिटी आप मतलब 720p इतने उतने पर लोग यूट्यूब पर वीडियो देखना भी पसंद करते हैं अब। भाई इतना तो हो गया है, 1080 तो मिनिमम लोग मांगते दूसरी हैं। चीज इसमें ये मुझे नहीं पता यार इसका क्या होगा, राइट्स का क्या पैसे लगे होंगे नहीं लगे होंगे जी के। पर यार बात ये है कि देखो अगर आप इतने रुपए ले रहे हो, 750 रुपये ऑलमोस्ट ले रहे हो भाई आप, तो या तो आपको पीछे से बहुत महंगा पड़ रहा होगा और वो आप दिखा रहे हो, वो मुझे पता नहीं समझ में, मतलब हो भी सकता है वो एक। लेकिन यार अगर आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हो कि यार ये तो जी मौका है, किसी और ने लिया ही नहीं फीफा के राइट्स, हम फटाफट लेकर निकाल कर इससे पैसा बना ले, तो यार इतना भी बिजनेस मतलब ठीक है यार। 750 रुपये एक आम फुटबॉल फैन के लिए बड़ी मुश्किल होगी यार, 750 रुपये महीने का देना। मैं कह रहा हूँ कि भाई मतलब आज के दौर में तो यार बड़े बड़े तो- नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म 200-250 रुपये का हो गए हैं यार। मैंने वो देखा था कि अब तब लोगों का तब तक कुछ वो शिकायत नहीं, लोगों ने बोला कि चलो ठीक है भाई तुम ले, बट जब आप उसके ये है ना कि भाई बता कुछ रहे हो, दे कुछ रहे हो, फिर इवन जब लोग देख भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी का फर्क पड़ जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि शुक्र हुआ, मैं तो देखा भाई टीवी पर जो अपना यूनाइट 8 करके जो इनका चैनल है उस पर आ रहा था, मैंने कहा चलो शुक्र है टीवी पर ऐसा कोई मसला नहीं है। बट हाँ वो जो आई थिंक, क्योंकि हम तो वैसे वॉच रंग में देख नहीं थे, बट आई थिंक ऑडियो उसमें हिंदी पर था, उनकी कमेंट्री और शोज वगैरह हो रहे थे तो वो हिंदी पर थे, क्योंकि मज़ा उसमें इंग्लिश में ही आता है, इंग्लिश कमेंट्री के फील्ड में ही सारी चीज़ें। बट यहाँ पर तो भाई बहुत ही मतलब कि जो आप एक तरीके से भाई कि धांधलेबाजी जो कर, और यार Z5 को ही सोचना चाहिए। कल मैं अभी अगर उधर भी जाऊँ एक्स पर भी, तो मैं कल से देख रहा था बहुत लोगों ने वीडियोज़ और उसको जो है उस तरीके से बात कर भी रहे थे, और सब क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई कि ये क्या आपने कर रखा है, किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो और क्यों ये फ्रॉडगिरी चला रखी है आपने। तो एक व्यूअर एक्सपीरियंस भी आपके लिए वहाँ पर उस तरीके से नहीं था, आप मतलब क्वालिटी आपको नहीं मिल रही है। अभी देखो ये न्यूज़ पोर्टल्स ने कर रखा है, Z5 इज फेसिंग मेजर बैकलैश फ्रॉम इंडियन फुटबॉल फैंस, द प्लेटफॉर्म अब्रप्टली डाउनग्रेडेड इट्स 799 रुपीज़ पर 3 मंथ प्लान। ये इनका था प्लान कि 3 महीने के लिए 3 डिवाइस एक्सेस रहेगा आपको, उसको एक डिवाइस का कर दिया और उसको एडवर्टाइज हुई क्या, मल्टी डिवाइस स्ट्रीमिंग। अब ये कह रहे भाई सडन चेंज के लिए यूजर्स ने बोला है, और मिड में यार आपका शुरू हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप, तब आपने ऐसा कर रखा है। तो ये आपको बताओ किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, क्या कुछ है यहाँ पर, मतलब अब हैरान करने वाली बातें। अब सब लोग कोई उनके डिफेंस में भी वही उधर से पैसा पहुँच गया होगा, तो कुछ लोग डिफेंस में, और लोग अलग अलग कह रहे हैं कि भाई हम बताते हैं आपको, इन प्लेटफॉर्म्स पर देख लो, आप यहाँ पर आप देख लो, इस तरीके से देख लो। तो कह रहे हैं कि भैया माफ़ करो। और ये फिर वो भी चीज़ सब लोग यही लिख रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप पैक बिकॉज इट वॉज एडवर्टाइज्ड एज सपोर्टिंग 3 डिवाइसेस। उन्होंने कहा भाई शेयर तो कर लेता मैं कहीं पर, लेकिन आफ्टर द पेमेंट द डिवाइस लिमिट वॉज चेंज टू 1 डिवाइस ओनली। तो लोगों ने किया हुआ है ना, 14,000 लाइक्स हैं इस पर। बताओ दिस इज मिसलीडिंग एंड अनफेयर टू कंज्यूमर्स, प्लीज रिजॉल्व दिस इशू और प्रोवाइड अ रिफंड। ये सीधे लोग लिख रहे हैं। और इससे बताओ 14,000 लाइक, मतलब दैट मीन्स जो लोग देख रहे हैं उन्होंने टैग किया हुआ है Z5 हैशटैग कंज्यूमर राइट्स, ये सब लिखा हुआ है उन्होंने। तो अब एक बताओ क्या है। अब कोई इसमें Z5 का आई थिंक ऑफिशियल का ये ट्वीट है कि वेब स्ट्रीम्स आर कैप्ड एट SD ड्यू टू एंटी पायरेसी प्रोटेक्शन ऑन द लाइव फीफा फीड, अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑल ब्रॉडकास्टर्स फॉर फुल 1080p FHD स्विच टू द Z5 ऐप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी और फायर टीवी। ये उन्होंने वो लोग यार ये तो देखो मेरे को तो एक तो रेट भी वाजिब नहीं लग रहा, ऊपर से फिर एक बंदे के लिए मतलब आप हो कि जैसे फैमिली में ही देखना हो, साथ बैठ के नहीं देखते, आपने एक पैक लिया 750 का और फैमिली के 3 लोगों ने देख लिया। हो सकता है किसी के फादर और मतलब उनका बेटा जो है, या फिर फैमिली में 2 भाई हैं वो देखते हो फुटबॉल अलग अलग अपने अपने रूम में, रात को यार 1 बजे साथ नहीं देख रहे, आप दोनों साथ अलग देख सकते हो, या कोई फ्रेंड हो गए, फ्रेंड ग्रुप हो गया, उन्होंने ले लिया मिलकर, और आप एक आदमी के लिए 750 रुपये का पैक दे रहे हो, और उसमें भी वो जो इंटरफेरेंस है वो उतना स्मूथ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, तो बात एक अलग है भाई। तो मतलब मैंने कल रात को देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता उसका कैसा इंटरफेरेंस है, क्योंकि जी के लिए मैंने पर्सनल लेवल पर जी में एक प्रॉब्लम और देखी है, जो मैं उनकी मेरे पास पैक था बीच में जी में यूज़ करता था, तो उनमें कुछ कुछ बड़ी अच्छी आती थी वेब सीरीज़ 1-2। मेरे को एक तो ये लगता था कि यार आपने पैक तो ले लिया 1 महीने का, लेकिन यार फिर आज एक लिया फिर वो आ ही नहीं रहा है, बताओ 3 महीने तक खाली है, कुछ देखोगे ही नहीं।
तो वो दूसरा चीज़ एकदम से बंद हो जाती थी वीडियो, जैसे आप देख रहे हो और अचानक बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल यार, मतलब यूज़र, जैसे एक चीज़ मैं और इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, आपने शायद नोटिस किया ना कि हो, अमेजॉन प्राइम है जो, उस पर क्या है, आपने एक पैक भी ले लिया लेकिन उसमें भी ऐड चलते हैं। यार आपने अगर पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो उसमें ऐड चलाने का क्या मतलब है? और पहले आप उसमें ऐड नहीं देते थे, लेकिन ओवर द टाइम आपने क्या करा कि यार ये तो जितने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो इसमें 30 रुपये या 50 रुपये और बढ़ा कर दो तो आपको ऐड नहीं दिखाएंगे। कल को क्या गारंटी है, मैंने वो ले लिया, 1 महीने 2 महीने के बाद आप कह दोगे और दो। तो यार ये तो देखना चाहिए ना भाई गवर्नमेंट को, जो भी मुझे जिसके IT डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं अगर ये सारी चीज़ें ऐप्स, और तो उनको देखना चाहिए भाई।